पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आम आदमी पार्टी के वार्ड क्रमांक 37 के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मुंबई के मलाड पूर्व दफ्तरी रोड चैंपियन स्टोर के पीछे ब्रिजवासी अपार्टमेंट वार्ड क्रमांक 37 के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के मुंबई प्रदेश के कार्याध्यक्षा एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव के कर कमलों द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर मुंबई प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी संदीप मेहता, महेश चावदे के अलावा उत्तर पश्चिम जिला विधानसभा और वार्ड के पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित होकर वार्ड अध्यक्ष आनंद अल्लाहाट जी का स्वागत करते हुए शुभेच्छा दी है और आनंद अल्लाहाट जी ने आए हुए अतिथियों का पुष्प कुछ देकर स्वागत किया और आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर वार्ड क्रमांक 37 के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा। श्रीवास्तव मैडम, आज क्या हुआ? आप चीफ गेस्ट के रूप में आप बुलाई गई हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं आज के जो जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आज हमारे मुंबई प्रदेश कमेटी से मैं आई हूँ। मैं एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई हूँ। आज हमारे वार्ड प्रेसिडेंट आनंद अल्लाहाट जी यहाँ पे हमने वार्ड 37 में इनको वार्ड प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। इनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। ये हमारा इलेक्शन कैंपेन का ऑफिस बनेगा वार्ड नंबर 37 के लिए और यहाँ से हमारी आगे की गतिविधियाँ चालू रहेंगी। जैसा कि श्रीवास्तव मैडम आप जानते हैं, पहले आपकी दिल्ली में एक सरकार थी, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लेके लड़ाई जिसको उसको सफलतापूर्ण से। अभी जो आपका पंजाब में जो सरकार बनी, इसमें क्या सोच के आप सोचते हैं कि क्या ऐसा काम आपने चमत्कार किया जो आपकी वहाँ की सरकार बनी? देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार तीसरी बार बनी, तो 3 बार दिल्ली में सरकार जो बनी, इसमें ज़रूरी है कि ये पता चलना कि ये जनता से चुनी हुई सरकार है, क्योंकि जनता के काम किए गए। अब घर घर में ये बात पहुंच चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कौन है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और आम आदमी पार्टी आजकल क्या कर रही है, तो वो अगर हम सत्ता में नहीं है हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करना होता है। हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि जनता की सेवा करना ही हमारा काम है और आप लोग इसको करते रहिए, कभी ना कभी हम सत्ता में आएंगे। और ये हमारा सफ़र जो अभी तक कार्यकर्ता के रूप में था, अब ये हमारा शुरू हो चुका है। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली और जो हमने पंजाब में सरकार बनाई है वो बिल्कुल दिल्ली में जो सरकार ने काम किया उसके बेसिस पे ही पंजाब में बनी है। पंजाब में हमको पूरा विश्वास था कि हम सरकार बनाएंगे और ये हमारा काम आज से नहीं है, ये हमारा काम 2015 से चल रहा है पंजाब में। वहाँ की जनता के लिए हमने इस तरह से काम कर चुके थे कि वहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार थी, उनको चेंज लाना है और वो जैसे उनको मौका मिला उन्होंने हमको हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आनंद जी को आप वार्ड क्रमांक 37 से उम्मीदवार क्या घोषित करती हैं अभी से? अभी हमारे यहाँ ये जो प्रोसीजर है, इसमें हमने वार्ड प्रेसिडेंट बनाए। ये ऑल ओवर मुंबई में चल रहा है, ये आनंद जी के लिए कुछ अलग नहीं है। ये मेरे यहाँ पे आसपास अभी पूरे नॉर्थ मुंबई के वार्ड प्रेसिडेंट्स खड़े हुए हैं। हमने सभी वार्ड्स पे अपने वार्ड प्रेसिडेंट लाने की कोशिश की है नॉर्थ मुंबई में। ये जो हमारा जिला है नॉर्थ मुंबई, अभी आनंद जी के साथ ऐसा है कि आनंद जी हमारे वार्ड 37 के वार्ड प्रेसिडेंट हैं। अब हमारी पार्टी के पास सेंट्रल टीम से, मतलब जो हमारी नेशनल टीम है, वहाँ से वो लोग इस पूरे का मुआयना कर रहे हैं, उनके पास सबकी रिपोर्ट्स जाती हैं। तो हम लोगों ने अभी हमारी पार्टी का ये प्रोसीजर है कि हमने कुछ टास्क दिए हुए हमारी पार्टी के पास सेंट्रल टीम से, मतलब जो हमारी नेशनल टीम है, वहाँ से वो लोग इस पूरे का मुआयना कर रहे हैं, उनके पास सबकी रिपोर्ट्स जाती हैं। तो हम लोगों ने अभी हमारी पार्टी का ये प्रोसीजर है कि हमने कुछ टास्क दिए हुए हैं, कुछ हम लोग आगे तक काम करते रहेंगे और किसी भी पार्टी के अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं कैंडिडेट्स। अभी से डिक्लेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 1-2 महीने के पहले जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर फॉलो होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आनंद जी खड़े उतरेंगे और उनको जरूर हम उम्मीदवार घोषित करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैडम, आप वर्किंग कमेटी जो कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जो कि मैं जानता हूँ, तो क्या आपके आम पार्टी की जो आम आदमी पार्टी है, इसके कितने उम्मीदवार आप चुनाव में उतारने वाले हैं? क्योंकि अभी पहले 26 वार्ड थे, अभी 36 हो गया, 236 हो गया। आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि 236 वार्ड्स हैं, 236 वार्ड्स हो चुके हैं मुंबई में और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा करती हूँ कि हम पूरे वार्ड्स पे अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। आज जो कार्यालय के उद्घाटन आपके हाथ कर कमलों द्वारा हुआ, इसके बारे में नहीं, ये हमारा बहुत पहले से एक
ऑफिस रहा हुआ है, कार्यालय रहा हुआ है, और अभी आनंद जी को अगर सक्सेस मिली है कि इसको हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे पास बस ये है कि ये एक वार्ड ऑफिस है। इस तरह के वार्ड ऑफिस हमारे पूरे मुंबई में 236 खुलेंगे। अभी 70 से 80 वार्ड ऑफिसर्स, वार्ड प्रेसिडेंट्स हम घोषित कर चुके हैं, तो उनके ऑफिसेज हैं। अभी धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। सर, आपके जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आपकी बनी, पंजाब में हुई, ये कौन से मुद्दे अभी लेकर के आप महानगर पालिका में जाएंगे और कौन सा चमत्कार करने वाले, कौन से मुद्दे आपकी प्रमुख रहेंगी? मुंबई महानगरपालिकेसाठी आम्ही निवडणुकीमध्ये जे उतरणार आहोत त्यात आमचे प्रमुख मुद्दे आहेत. महिलांसाठी बसचा प्रवास मोफत करणार आम्ही, किमान 200 युनिट वीज मोफत करू. त्याच्यात अट एकच आहे, BSES ही जी कंपनी आहे तिला आम्ही मुंबईभर आणण्याचा प्रयत्न करू, आणि ती एकदा का मुंबईमध्ये आणली आम्ही की आम्ही ते सगळं करू. शिवाय शाळाची जी परिस्थिती आहे, फारच बकाल अवस्था झालेली आहे शाळांची नगरपालिकेच्या. त्या नगरपालिकांच्या शाळांना आम्ही उत्तमात उत्तम करू, जसं दिल्लीत आम्ही केलेलं आहे. त्याशिवाय महानगरपालिकेची जितकी इस्पितळं आहेत त्या सर्व इस्पितळांमध्ये जो काही प्रकार सध्या घडतो आहे तो आम्ही घडू देणार नाही. जास्त सुविधाजनक सगळ्या गोष्टी करू. या मुद्द्यांवर आम्ही इथे येणार आहोत. मग ते वीज असो, पाणी असो, मुलांचं शिक्षण असो, बायकांचा प्रवास असो, तो उत्तमात उत्तम करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. आणि जसं आम्ही दिल्लीमध्ये केलेलं आहे ते सगळं काम मुंबई महानगरपालिकेमध्ये करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. आणि यासाठी आमची जी ही टीम आहे ती सक्षम आहे आणि ते आम्ही सिद्ध करून दाखवू. सर, मुंबई महानगर पालिका की एशिया की मानी जानी महानगर पालिका है. 226 वार्ड थे, अभी 236 हो गया. ऐसे समय में क्या आप किसी से गठबंधन बनाएंगे क्या? सध्या तरी अजिबात नाही, कारण आम्ही 236 कॅन्डिडेट मैदानात उतरवणार आहोत. आणि आमचा लढा 2-3 पक्षाशी नाही आहे, पूर्ण 5 पक्षांच्या विरुद्ध आम्ही लढणार आहोत. वार्ड क्रमांक 37 के उद्घाटन में आप उपस्थित हुए हैं. आप क्या कहना चाहते हैं, आनंद जी को क्या बोलना चाहते हैं? मी हाजी मकसूद मुल्ला, वार्ड क्रमांक 50चा प्रेसिडेंट आहे. आणि आज मी आमचे मित्र आनंद आलाटच्या ऑफिसच्या उद्घाटनामध्ये आलेले आहेत की जे आमचे वार्ड क्रमांक 37चे प्रेसिडेंट आहेत. आणि मी इथं आल्यानंतर बघितलं इथला उल्हास आणि जश उल्हास जे बघितलं तर माझं मन एकदम खुशीनं खूप म्हणजे आनंद झालं की आनंद हा सगळ्या एरियामध्ये आनंद करणार ही माझी त्यांची शुभेच्छा आहे. माझ्याकडून ते जिंकून येणार, जरूर जिंकून येणार. थोडी माझी शुभेच्छा. जी, आप कौन से वार्ड के पदाधिकारी, आप आज के जो उद्घाटन में उपस्थित हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं दीपक दुबे, वार्ड नंबर 23 से वार्ड अध्यक्ष हूँ. आज के इस कार्यक्रम में मैं आनंद जी को, जो हमारे वार्ड प्रेसिडेंट 37 नंबर से बनाए गए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो कंटिन्यू जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, ऐसे जनता के साथ जुड़े रहे और जनता के लिए काम करते रहे. आने दिनों में जो हम BMC इलेक्शन लड़ रहे हैं 236 वार्ड हम जीत के आएंगे, और हम उम्मीद है उसमें से हमारे आनंद जी भी हमारे जीत के आएंगे. थैंक यू. आनंद भाई, आज कार्यालय के उद्घाटन में आनंद जी को उपस्थित है, तो उनको क्या शुभेच्छा देना चाहते? जी देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो BMC है ये एशिया की सबसे करप्ट महानगर पालिका में से एक आती है. वहाँ पे सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो जनता की आवाज़ उठा सकें, जनता के हक की लड़ाई लड़ सकें. और जो हमारे जो मुद्दे हैं मुंबई को लेकर के, वो जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो हमारे मुद्दे हैं. पानी, एक साफ पानी देने के लिए भी आज हमारे देश में मारामारी चल रही है. और ख़ासतौर पे मुंबई जैसे शहर में, जो सबसे अमीर, सबसे बोलते हैं ना, एक सिटी है, ड्रीम सिटी है, उसमें ऐसे जगह पर सिर्फ BMC में जुझाड़ू जो जनता की आवाज़ उठा सकें, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, जिसमें से हमारे आनंद भाई हैं. और मुंबई में हम सभी सीटों पर लड़ रहे हैं. आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि मुंबई में हमारी जीत होगी और आने वाले समय में हम जीत के आएंगे. राजबली साहनी जी, आज वार्ड के आप कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा. मैं वार्ड क्रमांक 30 का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं आनंद जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑफिस को ओपनिंग किया. 37 से ये लड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है. यहाँ पे मलाड 37, 30 नंबर, ये वार्ड जो है ना, चांदीवली, बुदावा, मलाड हुआ, ये एक बहुत हिम्मत वाली बात है लड़ने के लिए. क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार तो पहले से आई, काफ़ी तकलीफ़ें भी हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे, जो अभी आम आदमी पार्टी का जो मोटिव है, बिजली हुआ, पानी हुआ, महिलाओं के लिए बस की सेवाएं फ्री करना हुआ. यहाँ पे आप देखेंगे तो एक SK पाटिल करके एक हॉस्पिटल है, म्यूनसिपल हॉस्पिटल,
लेकिन एक नाम के लिए रखा गया है। आज काफ़ी सालों से मैं शायद आज जब से पैदा हुआ हूँ उसके बाद जब से मेरे को दिमाग में तब से यहाँ पे एसके पाटिल है, लेकिन आज तक कभी ग्रोथ नहीं हुआ और न कभी इनके राज में होगा, क्योंकि ये कभी करना चाहते ही नहीं है काम, बस बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आज आप यहाँ पे जाओ इलाज करने के नहीं होता है, फिर शताब्दी भागना पड़ता है, शताब्दी में भी कोई सुनवाई नहीं होती है, फिर क्यों केम में बेचते दौड़ना पड़ता, बस चक्कर लगवाते एक आम इंसान को, लोग आम पब्लिक को। जो आज मोटिव है आम आदमी पार्टी का, उस मोटिव को आगे लेके बढ़ना है, आगे बढ़ाना है और हम चाहेंगे कि हम जीत के आएंगे, हम जीत के लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये हमारा। आनंद जी, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के जो वर्किंग कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित है, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसके बारे में क्या कहता है? हाँ देखो, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से मेरे सारे वर्किंग कमेटी जॉइंट सेक्रेटरी सारे का धन्यवाद करता हूँ। हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे का धन्यवाद करता हूँ कि वो उद्घाटन में आए करके। दूसरी बात ये बताता हूँ कि ये जो ऑफिस खुला था वो 2013 में खुला था। फर्स्ट जब इलेक्शन हुआ तब मैं दिल्ली में मेरे जॉब को रेजिग्नेशन दे के यहाँ से दिल्ली गया हुआ था। पहली इलेक्शन मतलब फर्स्ट इलेक्शन जीतने की पहले की बात कर रहा हूँ, जब 27 सीट आई थी, उसके पहले मैं यहाँ से मुंबई से अकेला बंदा था, तब मुंबई में इतना सारा ये नहीं था, तो यहाँ से मैं दिल्ली गया हुआ था जॉब को रेजिग्नेशन देके। वाइफ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और वहाँ पे जाके मैंने 20-25 दिन काम किया था काफ़ी टाइम तक। अरविंद जी से मिलने का मौका भी मिला था। उसके बाद में आने के बाद में मैंने 3 साल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही काम किया। तब मैंने जॉब नहीं किया था और खाली मैं पार्टी का ही काम कर रहा था, दिन रात सेवा कर रहा था, तभी से ये ऑफिस खुला हुआ था। सौभाग्य की बात यह है कि मेरे को ये वापस ऑफिस मिल गया। इसके पीछे में कोई बैठा हुआ था, इसके लिए मेरे को थोड़ा डिले हुआ ऑफिस खोलने के लिए, लेकिन मेरे को यही ऑफिस चाहिए क्योंकि ये ऑफिस इतना मतलब आप समझो कि लकी है, बोलते हैं कि या ऐसे सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे हमेशा भरभराट रहती है। सारे लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टेशन से लेके अप्पा पाड़ा तक किसी को भी रहेगा आम आदमी पार्टी का ऑफिस की तरह तो यहाँ पे रहता था। ऐसे कह रहे वो डायमंड मार्केट के सामने ऑफिस है करके, और अभी भी बहुत बार वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि लोग आते थे। सेकेंड चीज़ अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे सारे आप पॉकेट्स देखो, बिल्डिंग्स देखो, चौल देखो, तो यहाँ पे अपने कार्यकर्ता बहुत है, अपने लोग बहुत है यहाँ पे। कि इसका कारण ये है कि ये लॉकडाउन में और उसके पहले भी, लॉकडाउन के बाद में भी इतना सारा काम हुआ है अपने हाथ से, बहुत सारा काम। मतलब आप किसी को राशन का बोलो, किसी को खाना बताओ, किसी का हॉस्पिटल का। मैंने कोरोना काल में 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया है और रिटर्न लेके आया। मैंने कॉल सेंटर ओपन किया था, मेरे पास सारी की लिस्ट है ये जिन लोगों को मैंने बड़े बड़े 7 स्टार और इसमें भी मैंने एडमिट कराया था और बिना मूल्य। मतलब उनको बीएमसी गाड़ी एम्बुलेंस लेके जाती थी और लेके वापस छोड़ के जाती थी और दिन में मैं उनको फ़ोन भी करता था। तो इतने सारे कार्य की वजह से ऐसे काफ़ी लोग उसमें मेरे साथ में जुड़ गए वो वजह की वजह से। और अभी भी मेरा काम शुरू है। आधी रात को भी किसी को भी कुछ भी तकलीफ होती है तो उसको एक ही नाम याद आता है, वो है आनंद। तो इसकी वजह से लोग अपने साथ में जुड़े हैं और मैं यही चीज़ को आगे बरकरार रखूँगा। ये आनंद जी, जैसा आपके नाम है आनंद ही आनंद, आप बरसाने की बात सब लोग कर रहे हैं आपकी बात, जैसा कि आपके भाई और आपके वार्ड के ही अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक एसके पाटिल के मुद्दे को उन्होंने उठाया। सही बात है। तो ये अगर क्या चुनाव जीत कर आएंगे तो इसको क्या आप इसके प्रारूप में इसका क्या? बिल्कुल, इसे आज एक 4-5 साल पहले एसके पाटिल जो है इसको टोटली बंद करने की बात चल रही है। 4-5 साल पहले यहाँ पे एसके पाटिल जो है बोले कि ये कोई इसका नहीं है, हम लोग इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। बिल्डर वहाँ पे जो है वो उसको हडप करता, क्योंकि वो 5 आपण या वॉर्डमधून इलेक्शन लढणार आहेत, खूप स्ट्रॉंगली लढणार आहेत। तुम्हाला माहिती आहे की आपण आपली जी ओळख आहे ती ओळख ह्याच्यामुळे आहे की आपण आतापर्यंत केलेलं काम, आपण मालाड या परिसरामध्ये लोकांच्या करोना काळामध्ये असो किंवा कोणाच्याही तकलीफमध्ये आपण जे कामं केली त्याच्यामुळे आपण ओळखले जातो। भरपूर बाकीच्या पार्टी पण आपल्याला काही आक्षेप लावतात, खूप वेळा आपल्याला रोखण्याची कोशिश करतात, पण आपण त्या ह्याच्यामध्ये सामोरे जात नाही किंवा त्यांच्याशी दबून राहत नाही। पुढे पण आपण असंच काम करत राहू आणि खूप जिद्दीने, खूप चांगलेपणाने ही इलेक्शन आपण जिंकूनच दाखवणार आहेत। त्यासाठी आपल्याला मला सगळ्यांचा साथ लागेल, तुम्हा सगळ्यांचा मला साथ लागणार आहे, क्षणोक्षणी लागणार आहे। आणि आपल्या कोणावरही कुठलंही संकट आलं तरी पण आनंदाला मी आज तुम्हाला आश्वासन देतो, ह्याच्या पहिले पण सगळ्यांना माहिती, कोणाला कुठलंही संकट आलं, अर्ध्या रात्री पण कोणी मला फोन केला तर मी तुमच्या बरोबर सदैव उभा राहीन। समस्या कुठलीही असो, कुठलीही समस्या असो, प्रत्येक क्षणी मी तुमच्या बरोबर आहे। इलेक्शन मध्ये पण मला प्रत्येक जणांची साथ लागेल। सगळ्यांचं स्वतःचं वैशिष्ट्य आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये, त्यांनी ते वैशिष्ट्य मला दाखवावं आणि आपण हे पुढे आपण इलेक्शन खूप चांगल्याप्रमाणे पार पाडू। धन्यवाद। शुभेच्छाएं और कुछ मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।
दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है, ये ऑफिस में बहुत सालों के बाद फिर से दोबारा, यानी कि 2013 के बाद आज दोबारा ओपनिंग हो रही इस ऑफिस की। कंटिन्यू 2013 से होते चला आ रहा है ऑफिस का। बहुत सौभाग्यशाली है ऑफिस, और हमारे आनंद जी, इनको यही ऑफिस मिलता है। और अपने जितने भी साथी हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता और सिपाही, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसमें आप लोग आए और आनंद जी का हौसला बढ़ाए, और यहाँ के जो धार्मिक, सांस्कृतिक, अदर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे डीके साहब, जो इनके आनंद आलाद जी के बहुत करीबी हैं, और आनंद आलाद जी डीके साहब के बहुत करीबी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि जब जब कोई भी समय आपत्ति आई है इस नगर पे, तो हमारे डीके साहब जरूर कंधे से कंधा लगाए हैं। उनको मैं आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं, और ये आगे भी कामना करता हूं कि आने वाले समय में हमारे डीके साहब और आनंद जी के साथ, हम लोगों के साथ जैसे हैं वैसे रहेंगे। और मैं ये शुभेच्छा देता हूं 37 वार्ड के हमारे अध्यक्ष भी बनाए गए जो आनंद आह्लाद हैं, इनका तो कोई बोले तो ये तो सभी जानते हैं, आज से नहीं, 2011 से 2014 से हम लोग ज्यादा हो गए। किसी भी समय, किसी भी टाइम, कभी भी, किसी भी पार्टी हो या अदर पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, और जो जानता भी नहीं हो, कोई फोन नंबर पाया हो, आनंद जी हमको ये दुख और तकलीफ हुई है, आनंद जी रात के 12 बजे 2 बजे, यहाँ तक मैंने देखा हूँ कि अपना खाना भी छोड़ करके उस आदमी पहले पहुंचे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट सुमित्रा जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ हो सकते हैं, हम सबको मार्गदर्शन करें, और आनंद जी को शुभेच्छाएं। अभी जितनी बार भी जयकारा लगाया गया, मुझे मजा आया ही नहीं। एक बार जोर से लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। सब स्टेज पे बैठे हुए आनंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे वार्ड 37 के वार्ड अध्यक्ष बनाए गए हैं, और आज आपका जो ऑफिस खुला है, ये मुझे डे 1 से उम्मीद थी कि आनंद जी क्यों इतना पीछे हो रहे हैं, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं ओपन कर पा रहे। उन्होंने अपने कई सारे रीजंस बताए, पर मुझे वो जमता ही नहीं था। और मैं मुंबई प्रदेश कमेटी के सामने हमेशा ये बात रखती थी कि नहीं, आनंद जी कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा पुराना ऑफिस शायद इसका वेट कर रहा था आनंद जी का, और आनंद जी उसका वेट कर रहे थे, और वो आज ओपन हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। आनंद जी के पीछे जो शक्ति है, उनकी वाइफ रूपाली, उसको बहुत बहुत बधाई। हमेशा पीछे खड़ी रहती है, कभी आगे नहीं आई, क्योंकि कहीं पे वर्किंग है तो उनको इस चीज़ का कुछ नुकसान हो सकता है। और सारे दोस्त जो आनंद जी का नाम ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम आनंद जी का इलेक्शन इतनी ताकत से लड़ेंगे कि आनंद जी बिल्कुल हमारे कॉर्पोरेटर बन के दिखाएंगे। आनंद जी के सामने बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़बरदस्त इनको अपोजिशन मिलेगा। और जहाँ पे आनंद जी ने ये हिम्मत दिखाई है कि मैं इस वार्ड से खड़ा होऊंगा, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और आनंद जी सच में इसको करके दिखाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी, कुछ नए लोग भी हैं। हमारा उसूल सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करना, सिर्फ जनता के काम करने के लिए हम सत्ता पे बैठे हैं। अगर सामने की सरकार जो है दूसरी पार्टी की, अगर वो काम करने लगती है, तो शायद आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं होता। आम आदमी पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म करने और जनता के काम, जनता को, जनता का टैक्स से आया हुआ पैसा जनता को लौटाने के लिए ही आम आदमी पार्टी बनी है। और हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देश के 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुके हैं। ये बहुत शान की बात है हमारे लिए, और ये शान अब हम आगे महाराष्ट्र में, गुजरात, अभी तो जो गुजरात में चुनाव आ रहे हैं उसमें ताकत लगाएंगे, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह अपनी ताकत लगेगी, और अपन लोग बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और आप लोगों को भी इसी उम्मीद पे आगे बढ़ना होगा। हमारे यहाँ पे कई सारे वार्ड प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि हम ऑल ओवर मुंबई में अपना नॉर्थ मुंबई का नाम बहुत ऊपर कर चुके हैं, और आप लोग बहुत टाइम से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि हम नॉर्थ मुंबई से कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएंगे बीएमसी इलेक्शंस में।
सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है कि जो हमारे 6 मुद्दे हैं, सड़क, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये 6 मुद्दे पे हमें अडिग रहना है। इसके अलावा हम उनके टर्फ में खेलने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने मुद्दों पे काम करेंगे, अभी भी करेंगे और हम आने के बाद भी करेंगे। ये हमको मैसेज जनता तक पहुंचाना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मुंबई प्रदेश कमेटी की वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से कि हम लोग अभी बहुत से लोगों से मिल रहे हैं और जनता से आप लोग मिल रहे हैं। हम अभी लीडरशिप में अगर लोगों से मिल रहे हैं तो सब लोगों को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बहुत बड़े बड़े लीडर्स का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी मैदान में है और अभी जो हम लोगों ने रैली की है या अभी जो हमने प्रोटेस्ट किया है प्रवीण दरेकर के खिलाफ, और हमको आगे इस तरह के प्रोटेस्ट बार बार करते जाने तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आनंद जी के साथ नहीं, मैं मुंबई की तरफ से बोल रही हूँ, मुंबई को भी आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा तैयार रहिए कि हम लोगों को कोई ना कोई प्रोटेस्ट आगे जाके करना ही है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाएंगे, हम मुंबई में अपनी जगह बनाएंगे, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। जो सपना हम बहुत 2012-13 से देख रहे हैं इस ऑफिस के साथ या और दूसरे लोगों के ऑफिस के साथ, वो हम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और नॉर्थ मुंबई को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे लग रहा है यहाँ पे नॉर्थ मुंबई के अपनी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, तो नॉर्थ मुंबई को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और मुंबई को जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम सब लोग साथ में खड़े होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।